हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थी और उससे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 है, उसमें बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और बहुत से का नहीं हुआ है। तो अब कुछ कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि निराशा महसूस कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आगे आप अगर बढ़िया मेहनत करेंगे तो मैं भी 2024 को आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो पीछे का एक थोड़ी-सी माफ़ी चाहता हूँ कि पीछे की वीडियो है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मैं सही टाइम पर नहीं दे पाया और ये भी इसकी वजह से आज की वीडियो ये भी थोड़ी लेट हो गई है। तो सॉरी इसके लिए। तो आगे है आज की जो नई अपडेट है वो बीपीएससी की जो टीआरई 2.0 है उससे रिलेटेड है कि इसमें जो ने कुछ शहरी क्षेत्रों में अब क्या है शिक्षक नियुक्तियाँ हो रही है और लेकिन कुछ सीटें हैं वो भरी नहीं हैं। तो उसके लिए है वो एक नियुक्ति परीक्षा है वो हो सकती है, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें रिक्तियाँ बढ़ी भी है और सेकंड मौका भी इनमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की जो अपडेट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ रोज़गार का सपना हो रहा साकार, ये आप देख ले सकते हैं एक ऑफ़िशियल एक लेटर से आपको बता दूँ कि रोज़गार का सपना हो रहा साकार। +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होंगी नियुक्तियाँ और 6,421 स्कूलों को मिलेंगे लाइब्रेरियन और 500 से अधिक की किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएँगे पद। तो ये एक और नई भर्ती है 7,000 पदों की लाइब्रेरियन की इस पर नियुक्तियाँ होने जा रही है और बिहार सरकार है वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है इसमें नौकरी के बारे में देख रही है कि बेरोज़गार जो बंदे हैं उनको एक रोज़गार की तरफ ले जाने का कार्य एक बहुत ही बिहार सरकार है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो ये एक अपडेट थी वो आपको मैंने सोचा दे दूँ और आगे चलते हैं अपना मेन है कि शिक्षक काउंसलिंग अब 13 जनवरी तक होगी यानी जो काउंसलिंग का टाइम में पहले 1 जनवरी था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया है सॉरी 3 जनवरी था शायद, तो उसको बढ़ाकर अब 13 जनवरी कर दिया है। प्रमाण पत्र में त्रुटि वालों का मौका। तो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के समय की 1 से 13 जनवरी तक बढ़ाया गया। रविवार तक काउंसलिंग का अंतिम दिन था लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बीपीएससी द्वारा संचालित प्रथम चरण पूरक परीक्षा फल एवं द्वितीय चरण का परीक्षा फल के अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई हो और अथवा अन्य कारण में काउंसलिंग के में भाग नहीं ले सके तो त्रुटि सुधार के पश्चात उन सभी कक्षा एवं सभी विषय 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 एवं 11 से 12 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है वो 1 से 13 जनवरी से पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे यानी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक क्या है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना पटना हाई स्कूलों में किया जाएगा। तो यहाँ पर साथ ही यह है कि पटना के 3 केंद्रों पर काउंसलिंग की चली। तो रविवार तक पटना के 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली। अब तक 2560 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। छठे दिन तीनों केंद्रों पर कुल 488 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई जिनमें राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में 215, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 और कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर 263 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। तो ये थी कि शिक्षक काउंसलिंग की जो डेट है वो अभी बढ़ा दी है यानी जिनका अगर किसी कारणवश है वो काउंसलिंग नहीं हुई है तो ऐसा नहीं है कि उनको काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, इसमें मौका दिया जाएगा। तो आगे की एक और अपडेट है कि लाखों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। लाखों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट अध्यापक। विश्वविद्यालयों में होगी कुलपतियों की बहाली। तो ये पूरी अपडेट क्या है ये हम देख लेते हैं कि नए साल में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक लाखों शिक्षकों की नियुक्ति होंगी और राज्यक्रम में बनने के लिए 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समकक्षता परीक्षा होगी और नियोजित शिक्षक समकक्षता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। साल के पहले दिन से ही सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नई शिक्षक उपस्थिति पंजी लागू होगी। इसमें हर शिक्षक द्वारा हर दिन लिए जाने वाले कक्षाओं का हिसाब होगा और नए साल में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आंतरिक परीक्षाएं भी एक ही कैलेंडर से ली जाएंगी। 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलपति बहाल होंगे। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई बदलाव का गवाह बनने के लिए साल 2024 से आ चुका है और नए साल के पहले महीने में ही दूसरे चरण की परीक्षा के आधार पर अनुशंसित लाखों अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रमाण पत्र से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक
पदों पर नियुक्त होगी। और नियुक्ति होने वालों में एक से 5वीं के और जो छठी से 8वीं के और 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा अध्यापक होंगे। जैसे गत 2 नवंबर के एक साथ 1.10 अध्यापकों के नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। माना जा रहा है कि वैसे ही दूसरे चरण के अनुशंसित अभ्यर्थियों को भी एक ही साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये सब है वो क्या है कि आगे यह भी तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। और राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 26 जनवरी या उससे आगे पीछे हो सकता है। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए उनकी समकक्षा परीक्षा में नए साल में होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अब कुछ कैंडिडेट्स जैसे 80,000 कैंडिडेट से क्या है उसमें सफल हुए और टोटल क्या थे 1,22,000 ये पूरी सीटें थी। तो इनमें से 80,000 ही क्या है नियुक्त हुए हैं। तो बाकी का क्या है उनके लिए नया क्या होगी उनको भरने के लिए नियुक्ति परीक्षा होने वाली है। तो उसी के बारे में एक अपडेट है कि शहरी क्षेत्र में अब शुरू होंगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। तो ग्रामीण क्षेत्र है उसके में हो चुका है कि यहाँ दिया है ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियाँ मांगी गई है। इसमें हर स्कूलों को कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। इसके लिए राजकीय राज्यकृत और प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीएससी की ओर से द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियाँ मांगी है। इसी आधार पर नियुक्ति होंगी और स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। 1 जनवरी तक का क्या है किनको स्कूलों को जो समय दिया गया था। और नामांकन की तुलना में शिक्षक है नगण्य, यानी नामांकन जितना है उसकी तुलना में शिक्षक क्या है बहुत ही कम है। उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवारी शरीफ में कुल 2,593 नामांकन है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 21 है। टीके गोप एकेडमी में 518 नामांकन है, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की संख्या मात्र 5 है। 518 नामांकन पर कितने ओनली 5 क्या है टीचर्स हैं। और चिरेयाटाई हाई स्कूल में क्या है कुल 1140 नामांकन है, लेकिन शिक्षक मात्र 5 है। यह स्थिति किसी एक स्कूल की नहीं बल्कि सैकड़ों स्कूलों की है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या है कि टीचर्स की बहुत ही कमी है। तो इसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार क्या है लगातार कैंडिडेट्स को भर्ती कर रही है। यानी रोजगार का जो बहुत ही अच्छा कार्य है वो रोजगार देने का बिहार सरकार सबसे बढ़िया ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया कार्य कर रही है। और साथ ही यहाँ हम देखें तो क्या दिया है कि विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को लिखा पत्र, सभी स्कूलों से विषयवार मांगी गई रिक्तियाँ। और ये मेन पॉइंट ये था जो मैं आपको बताने वाला था कि सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। तो अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती है तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। और जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों में विषयवार रिक्तियाँ 1 जनवरी तक मांगी गई है। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। तो दूसरे सप्ताह तक क्या होने वाला है पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी है। ये पूरा का पूरा ब्यौरा है वो हमारे सामने आने वाला है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट है मैंने जो थी वो आपको बता दी है। और आगे भी जो नई अपडेट आएगी वो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और साथ ही साथ है जो सीटेट है होने वाला है जनवरी का, उसी बेस पर आप आगे की जो परीक्षाएँ होने वाली है TRE 3.0 उसमें भी आप सीटेट के बेस पर ही बैठोगे। तो सीटेट का बहुत अच्छी तैयारी करके इसको क्रैक कीजिए ताकि आगामी जो भर्ती है उसमें आप बैठ सको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।